जय हिंद। जितने भी हमारे सीटेट 2026 के स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों का सीबीआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप जानते होंगे कि जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी है उससे 30 क्वेश्चन आते हैं और उसी को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का एक श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा और बाकी लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए आते हम लोग देखेंगे कि आपके सामने ऐसा दिखेगा। इसमें पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का दिखेगा और ये देखेंगे पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका कि दिया है भाषा अर्जन और विकास में सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो आपको बता दें कि सबसे संवेदनशील अवधि जो होती है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है और इसकी जो उम्र होती है ये 2 से 6 या तो इसको 3 से 6 वर्ष कहते हैं। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसको जानने से पहले आपको इसका पूरा व्याख्या दिया गया है, इस व्याख्या को आपको बहुत कायदे से पढ़ लेना है ताकि इसका पूरा फैक्ट आपको याद आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या कह रहा है। दिया है कि बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता अनुसार अस्थाई, यानी बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता अनुसार सबसे मूल बात पकड़ना है कि अस्थाई सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है। तो आपको बता दें कि संकेत देना जहां आपको दिखाई देता है, जहां आपको अस्थाई दिखाई देता है वहां हमेशा हमेशा किसका नाम लेना है, वाइगोस्की का। और वाइगोस्की ने जो कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था और जिसमें अस्थाई सहायता दिया जाता है उसको पाड़ मचान ढांचा आलम्बन, इसके फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। और जिसमें जो है कि अस्थाई सहायता दिया जाता है उसको हम लोग जेडपीडी कहते हैं, यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इस तरह से जेडपीडी में अस्थाई सहायता और इसके फोल्डिंग में क्या दिया जाता है, तो आपका अस्थाई सहायता। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसकी व्याख्या को खूब बढ़िया से देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी दिया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मानसिक संक्रियाएं, आप जानते होंगे कि मानसिक संरचनाएं एवं संक्रियाएं क्या होती है, तो यानी जिसको हम लोग सूचना का पैकेट कहते हैं और इसी सूचना के पैकेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो स्कीमा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है। दिया है कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो है कि क्या किया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विकास की अवस्थाएं होती हैं ये चौथी अवस्था है और चौथी अवस्था का एज जो होता है वो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका व्याख्यात्मक हल है और इस व्याख्यात्मक हल को आपको खूब कायदे से समझ लेना है, देख लेना है और जान लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि दिया है बच्चों का समाजीकरण, एक चैप्टर आप में आता है जिसमें सीटेट में आपके एक क्वेश्चन आएंगे और इसमें एक प्राथमिक समाजीकरण की बात आती है, एक द्वितीय समाजीकरण की बात आती है। तो आप जानते होंगे कि प्राथमिक समाजीकरण आपकी फैमिली या परिवार होती है और उसके बाद जितने भी होते हैं सब दूसरे में आ जाते हैं, जैसे विद्यालय, जनसंचार, धार्मिक संस्थाएं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन इसको जानने से पहले आपको इसकी व्याख्या देख लेना है। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण दोनों दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है कि मूल कारण क्या हो सकता है। तो आप जानते होंगे कि वाइगोस्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने जो है कि सबसे ज़्यादा समाज पर बल दिया, यानी कहा कि समाज से हम अंतः क्रिया करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करके पारस्परिक क्रिया के द्वारा सीखते हैं। यानी इस तरह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका, थोड़ा सा आप लोग रुके रहिएगा,
देखेंगे तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर यानी ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि अगले नंबर के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, लेकिन अगले नंबर के क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले आप इसकी व्याख्या को बढ़िया से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है कि कोहलबर्ग ने किस स्तर पर नैतिक जो है कि किस स्तर पर देखेंगे कि दिया किस स्तर पर निर्णय दूसरों की अपेक्षा और समाज के नियमों पर आधारित होती है, तो दूसरे की अपेक्षा और समाज के नियमों के आधारित होती है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है पारंपरिक स्तर। क्या नाम है, तो पारंपरिक स्तर, यानी ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखेंगे कि दिया है कि टर्मन के अनुसार आईक्यू गणना का सही सूत्र क्या है। तो आपको बता दें, एक व्यक्ति आता है स्टर्न और एक व्यक्ति है टर्मन। स्टर्न ने गुणे 100 नहीं दिया था और टर्मन ने गुणे 100 दिया था, यानी इस तरह से आईक्यू बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आगे से पहले आप इसका बाकायदा ये देख लेंगे, यहाँ स्टर्न है 1912 में दिया था, इसमें गुणे 100 नहीं था, और आपका टर्मन 1916 में दिया था जिसमें गुणे 100 हो गया था, यानी मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है, दिया है अधिगम अक्षमता, यानी अधिगम अक्षमता में एक शब्द आता है जिसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये यहाँ इसका संबंध किससे है, तो आप लोग बता दें कि इसका संबंध किससे होता है, तो पठन विकार से। गणना की बात करेगा तो इसको हम लोग डिसकैलिकुलिया बोलते हैं, लेखन विकार करेगा तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन जानने से पहले लेकिन आप इसकी व्याख्या को खूब बढ़िया से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे आपके सामने ये बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे कि क्या कह रहा है, तो यानी इस तरह से ये देखेंगे कि ये आपका दिया है कि समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए बच्चों को, तो ये देखेंगे व्यवस्था बच्चों के अनुरूप बदल जाए, न कि बच्चे व्यवस्था के अनुरूप बदल जाए, यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ने से पहले इसकी पूरी व्याख्या को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और पूरी व्याख्या आपको देख लेना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर 11 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यानी इस तरह से देखेंगे कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा, अब अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसमें इनाम पुरस्कार इत्यादि दंड इत्यादि दिया जाए वो सब बाह्य अभिप्रेरणा होते हैं, और जिसमें खुद से हम क्या लेते हैं रुचि और कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो क्या होती है, तो हमारी जो है कि कौन सी होती है, तो ये हमारी एक मिनट, तो ये हमारी जो होती है ये क्या होती है, तो ये हमारी स्वयं की रुचि और संप्रत्यय को समझते हैं, तो ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी इस तरह से इसका व्याख्या आप लोग देख लेंगे। अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 12 नंबर के क्वेश्चन में दिया है प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, तो आप देख रहे होंगे कि क्या शामिल है, तो बच्चों के जो बच्चे खुद करके सीखते हैं, यानी हस्तपरक गतिविधियां शामिल है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, देखेंगे लेकिन इसको जानने से पहले आप इसकी पूरी व्याख्या को देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यानी देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 13 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। दिया मानव विकास की प्रक्रिया का संबंध किससे पूरी तरह से सही है, तो ये मानव विकास केवल अनुमानसिकता नहीं होती है, ये होती है बहुआयामी और संचयी होती है, यानी इस तरह से ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसकी पूरी व्याख्या को आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है कि NEP 2020 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, तो आपको बता दें कि यह सबसे ज़्यादा जो बल दिया है ये दिया है आपका किस पर, तो वैचारिक समझ और जो है आलोचनात्मक सोच पर, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले इसकी व्याख्या को आपको जान लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था क्या, हावर्ड गार्डनर, और इसने टोटल बुद्धि के कितने कारक बताए थे, तो 8 कारकों के बारे में बताया था। और बीने का पूछेगा तो इसने एक कारक के सिद्धांत दिया था, जिन प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था।
तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इसके अलावा आप देख रहे होंगे, इसकी पूरी व्याख्या को समझने का प्रयास करिएगा। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा और आपको बता दें कि इस 15 को खूब बढ़िया से आपको देख लेना है, समझ लेना है और इसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचाना है। धन्यवाद।